चटपटा मायका। एक कहानी। प्रेरणा देवी के मायके का नाम था चटपटा मायका। यह नाम उनके गांव के हर व्यक्ति के मुंह पर था। कारण था इस मायके का खास स्वाद और रंगरूप, जो उसकी बहुचर्चित विशेषताओं में से एक था। चटपटा मायका एक ऐसा स्थान था जहां हर गम और खुशी का स्वाद था, लेकिन वो स्वाद हर किसी के लिए अलग था। यहाँ का हर घर, गलियां, चौपाल और हलचल में कुछ ऐसा था जो हमेशा आकर्षित करता था। हर व्यक्ति को लगता था कि यहाँ का वातावरण बहुत दिलचस्प है, मानो यह स्थान गहरे रहस्यों से भरा हुआ हो। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। प्रेरणा देवी की मां शारदा देवी एक ऐसी महिला थी जो अपने मायके के बारे में कहानियां सुनाने में माहिर थीं। उनके मायके में हमेशा कुछ न कुछ अलग होता था। शारदा देवी की आंखों में न कोई दुख था, न कोई खुशी, बल्कि एक अजीब सी उम्मीद थी कि हर रोज यहाँ कुछ नया होगा। और ऐसा ही होता भी था। अरे बेटा, तुम जानती हो न कि हमारे मायके का नाम चटपटा क्यों पड़ा था? शारदा देवी अक्सर अपनी बेटी प्रेरणा से कहा करती। प्रेरणा हाँ हाँ करके उन कहानियों में खो जाती थी, लेकिन वह हमेशा चाहती थी कि वह खुद इस मायके के असली स्वाद को महसूस करे। शारदा देवी ने प्रेरणा को बचपन से ही मायके की कहानियां सुनाई थीं। वे कहती, यह मायका उन खास किस्सों का खजाना है जिनका हर घर और गली में अपना एक चटपटा रंग होता है। और वह वाकई सच था। चटपटा मायका सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक संस्कृति थी। यह संस्कृति हर घर के व्यंजन, परंपराओं और उत्सवों में बसी हुई थी। समय बीतने के साथ प्रेरणा बड़ी होती गई और उसका मन भी हमेशा अपने मायके को समझने के लिए बेचैन रहता था। एक दिन उसे मौका मिला। वह अपनी मां के साथ चटपटा मायका गई। वहां पहुंचते ही उसे सबसे पहले एक अजीब सा अनुभव हुआ। हर जगह रंग बिरंगे कपड़े, हलचल, हंसी मजाक और अलग अलग तरह की खुशबू फैली हुई थी। यह एक उत्सव सा माहौल था। क्या ये सभी लोग यहाँ हर दिन ऐसे रहते हैं? प्रेरणा ने अपनी मां से पूछा। हाँ बेटा, शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ हर दिन कोई न कोई उत्सव होता है। कभी लड्डू पकाने की खुशियां होती हैं, कभी नमक मीठा के खास पकवानों की महक फैलती है। हम सब यहाँ हर दिन कुछ नया करते हैं, एक साथ मिलकर। प्रेरणा को लगा कि यह मायका तो सच में बहुत चटपटा है, लेकिन क्या यह सिर्फ स्वाद का ही मामला है? उसे इस सवाल का उत्तर खोजना था। प्रेरणा के मन में चाय की दुकान से लेकर घर के आंगन तक हर जगह की छवियां बस गई थीं। उसने महसूस किया कि इस मायके की असली विशेषता सिर्फ स्वाद में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों में छुपी हुई थी। यहाँ के लोग एक दूसरे से जुड़कर रहते थे और उनकी जिंदगी में कहीं न कहीं एक गहरी पहचान थी। एक दूसरे के साथ बैठकर खा पीकर और हंसी मजाक करते हुए वे अपनी परंपराओं को जिंदा रखते थे। एक दिन प्रेरणा ने सोचा कि क्यों न वह इस मायके के बारे में और अधिक जाने। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम यहाँ की परंपराओं को समझ सकते हैं? बिल्कुल, शारदा देवी मुस्कुराईं, यहाँ परंपराएं और उत्सव हमेशा चलते रहते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक दिन इस मायके के दिल में जाकर बैठना होगा। अगले दिन प्रेरणा ने एक उत्सव में भाग लिया। वह उत्सव था चटपटी कहानी का। यहाँ पर गांव के बुजुर्ग अपनी पुरानी कहानियां सुनाते थे और युवा पीढ़ी को उन्हें समझाने का एक तरीका होता था। शारदा देवी ने प्रेरणा को बताया, यह उत्सव हमें हमारे इतिहास और संस्कृति से जोड़ता है। इन कहानियों में हमारे मायके की आत्मा बसी हुई है। प्रेरणा ने ध्यान से उन कहानियों को सुना। उसने जाना कि यह मायका अपने अनूठे स्वाद, खुशबू और रंगों के कारण ही चटपटा था,
क्योंकि यहाँ के लोग अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना को अपने तरीके से मनाते थे। एक दूसरे की मदद करना, खुशियां साझा करना और दुख को भी एक साथ झेलना, यही था इस मायके का असली स्वाद। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए प्रेरणा को अब यह स्पष्ट हो चुका था कि चटपटा मायका सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक संवेदनशील और जिंदादिल स्थान था। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी के स्वाद को जीते थे और हर एक व्यक्ति की जिंदगी में कुछ खास था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। माँ प्रेरणा ने शारदा देवी से कहा, अब मैं समझी यह मायका क्यों इतना चटपटा है। यह सिर्फ खाने पीने का नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन बांटने का तरीका है। बिल्कुल, शारदा देवी ने खुशी से कहा, यह मायका हमेशा उसी रंग में रहेगा जो इसके हर व्यक्ति की आत्मा में बसा हुआ है। यही है हमारा चटपटा मायका। कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन प्रेरणा के लिए यह यात्रा हमेशा जारी रही, क्योंकि उसे अब यह महसूस हो गया था कि मायका किसी स्थान का नाम नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो जीवन भर हमारे साथ रहता है। और चटपटा मायका उस अनुभव का एक अनमोल हिस्सा था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।